नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी में हूं और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की जिला की समीक्षा बैठक हुई है और बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो जी आए हैं। बात करेंगे इनसे। लोकसभा का चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा उससे लोग कितना नाखुश है, क्या सोचता है लोग, और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसकी क्या तैयारी लोग का चल रहा है, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लोकसभा का चुनाव परिणाम से कुछ आश्चर्य हुआ या आप लोग मान के चल रहे थे कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कुछ खास नहीं करने जा रही है? बिहार में ही नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव पूरे देश में हुआ है। 18वीं लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ है उसमें इस देश में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने दो धारा तैयार किया। एक धारा कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी और दूसरा धारा का बीजेपी नेतृत्व कर रही थी। बीजेपी के तरफ से कुछ मंत्रियों द्वारा बयान आया कि अगर हम 400 पार कर जाएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम संविधान को संशोधन करेंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया कि नहीं, हम संविधान को हम सुरक्षा देंगे, संविधान को बचा देंगे। और तमाम लोगों ने संविधान की कॉपी लेकर के और संविधान बचाने के नाम पर दो धारा बनाए। एक धारा के साथ 38 दलों का गठबंधन बना, एक धारा के साथ 28 दलों का गठबंधन बना। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनको भी लगा कि हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें लोग प्रधानमंत्री का चेहरा बना देंगे। इन्होंने भी प्रयास शुरू किया। प्रयास शुरू करके पूरे देश के कई नेताओं से, ममता बनर्जी से, केजरीवाल से, अखिलेश यादव से, लालू यादव के, अन्य कई दलों के लोगों से इन्होंने संपर्क स्थापित किया। एक इंडिया गठबंधन बनेगी, उसका हम नेतृत्व करेंगे, उसका संयोजक बनेंगे, लोग हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देंगे। लेकिन दरअसल हुआ ये कि मिस्टर लालू प्रसाद यादव और इनके बीच जो समझौता हुआ था, लालू यादव ने लकड़ी मारा। खरगे बाबा का, किसी ने खरगे बाबा का नाम ले लिया था, किसी ने राहुल को कहा कि आप दुल्हा बनिए, हम बराती के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार को लगा कि भाई यहाँ भी हमारा दाल गलने वाला नहीं है, और अंतोगत्वा जो है उस गठबंधन से किनारे कर लिया। नीतीश कुमार को क्यों लगता है कि बिहार में जदयू तीसरे नंबर पे थी और उनको लोग प्रधानमंत्री बना दे? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, तो राहुल गांधी उम्मीदवार प्रधानमंत्री के बनते, नीतीश कुमार कैसे सोच लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए? इधर हमारे बिहार के नेता लालू यादव जी, जो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करके डिप्टी सीएम बनाए थे, उनको इस बात की जल्दीबाजी थी कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री की तरफ इनको हम बेवकूफ बना के आगे बढ़ा देंगे और नीतीश जी अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बना लेंगे। ये अंदर अंदर ये ख्याली पुलाव चल रहा था। लेकिन नीतीश कुमार जी भी कम धूर्त नहीं निकले। ये देखे कि जब तक उधर क्लियर नहीं होगा तले हम इधर नहीं छोड़ेंगे। ये बात का उहापोह शुरू हुआ और अंतोगत्वा वही हुआ। पुनः नीतीश कुमार जी जहां उनको जाना था अपने जगह ढा लिए। इस देश में बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में मानवतावादी सोच रखने वाले, समय समय पर जो संत गुरु महापुरुष जन्म लिए हैं और जिन्होंने संघर्ष किया इस देश में हजारों साल के गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए जो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, इस लड़ाई को ज्योतिबा फुले लड़े, तथागत बुद्ध लड़े, संत कबीर लड़े, खड़गे साहब जो है ना, संत गाडगे साहब लड़े, परम पूज्य बाबा साहब लड़े, छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, अपने सियासत में, अपने शासन काल में उन्होंने इस देश में सबसे पहला आरक्षण 50% जो है लागू, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया अपने जन्मदिन पर। 26 जुलाई को उनका जन्मदिन भी लोग मनाते हैं। और हमारी पार्टी भी छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के आरक्षण दिवस के नाम पर रविंद्र भवन में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया गया है पटना के धरती पर। तो हमारी पार्टी इस देश के जितने भी संत गुरु महापुरुष रहे, तमाम लोगों का हमारी पार्टी आदर सम्मान करती है।
खास करके मानवतावादी विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्म लिए, जिन्होंने बेशुमार मुसीबतों का सामना करके उनके संघर्ष में 4-4 बेटे की उन्होंने कुर्बानी दिया। दवा के अभाव में उनकी पत्नी 35 साल की अवस्था में पत्नी मर गई, 4-4 बेटे इलाज के बगैर मर गए। इतनी संघर्ष करने के बाद उन्होंने इस देश में गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ा, यहाँ तक कि बैठने की लड़ाई, पानी पीने की लड़ाई, राजपाट की लड़ाई, हर तरह का उन्होंने संघर्ष किया। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, भले उनके साथ जो भी हमारे समाज के लोगों ने चाहे जितना उनके साथ प्रताड़ित किया, अपमान किया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत के किसी भी जाति बिरादरी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जबकि पुरानी व्यवस्था में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था, राजपाट से दूर रखा गया था, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने वोट के अधिकार देकर के सभी समाज के महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया, सभी समाज के लोगों को एक वोट का अधिकार दिया, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, नर हो चाहे नारी हो, सबको 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारी महिलाएं भी आगे आ रही है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी बनी, ये परम पूज्य बाबा साहब का देन है। आज नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बने हैं, ये बाबा साहब का संघर्ष का देन है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मानवर काशीराम साहब ने भी संघर्ष किया। ग्रेड 1 की नौकरी छोड़ करके बाबा साहब के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करके इस देश में समता मूलक समाज बनाने का उन्होंने काम किया। आदरणीय बहन जी को आगे ला करके, जो बहन जी एक शिक्षिका थी, जो बहन जी कलेक्टर बनने की तैयारी, IAS की तैयारी कर रही थी, उस बहन जी को उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि बहन जी आप DM बन के क्या कर सकती हो। कोई भी DM CM के अधीन होता है, जो CM चाहता है वही DM करता है। अगर समाज की भला करना है, दबे कुचले लोगों को, जो निरीह, जो गरीब कमजोर लोग हैं, अगर उसको आगे बढ़ाना चाहती हो तो DM बनने से काम नहीं चलना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें PM या CM बनना पड़ेगा। मानवर कांशीराम साहब ने उस दिशा में काम किया, बहन जी ने संघर्ष किया और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश सूबा उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने 4-4 बार मुख्यमंत्री बन करके उन्होंने जो वेलफेयर का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क क्षेत्र में हो, बिजली पानी के क्षेत्र में हो, आज तक पूरे भारत में आज तक कोई मुख्यमंत्री उतना काम नहीं किया। बहन कुमारी मायावती लोकसभा का जो परिणाम आया, वो लोकसभा का जो परिणाम आया, जो आपको जो सामने दिखा है, जो 18वीं लोकसभा में इस देश में ये 2 धारा बन करके इस मानवतावादी धारा को खत्म करने के लिए, जो हमारा बहुजन मूवमेंट है, जो हमारा संत गुरु महापुरुषों का आंदोलन है, उसको दबाने के लिए ये कांग्रेस और बीजेपी ने अंदरूनी समझौता कर लिया। या तो मैं नहीं तो तुम। आप सुने होंगे इसी बिहार के धरती पर जहां से पप्पू यादव सांसद बने हैं, पूर्णिया, तेजस्वी यादव जो लालू यादव के सुपुत्र है, बिहार के डिप्टी CM भी रहे हैं, वो खुले मन से बोले, पूरा देश को, पूरा बिहार के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग सुना, या तो मुझे दे दो और नहीं तो, अगर मुझे नहीं तो उसे दे दो। क्या जदयू को दे दो, लेकिन कहने का मतलब है कि वही बात है, बीजेपी वालों ने कहा या तो मैं नहीं तो राहुल को बना दो, या तो राहुल वाले कहते थे, राहुल के साथ वाले, या तो मैं नहीं तो मोदी को बना दो। यानी कुल मिलाकर के इन तमाम पार्टियों ने, ना कांग्रेस वाले बीजेपी से लड़ रहे थे, ना बीजेपी वाले कांग्रेस से लड़ रहे थे, सारी पार्टियां मिलकर के सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही थी। बहुजन समाज पार्टी को रोकने का इन लोगों का एजेंडा था। ये बात हमारे भोले भाले जनता, हमारे समाज के लोग नहीं समझ सके, इनके झांसे में पड़ गए, जिसका नतीजा हुआ कि न वो 400 पार कर पाए, न इनकी सरकार बनी। अब जब रिजल्ट आया तब चर्चा करते हैं कि बहन कुमारी मायावती की वजह से 37 सीटों पर बीजेपी हार गई, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बहन मायावती जी की वजह से 16 सीट पर कांग्रेस से हमारा इंडिया गठबंधन हार गया। अरे भाई काहे हार गया? इस देश में हर समाज को लीडर मिला है, हर समाज के लोग देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है? इस देश में दबे कुचले लोग का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? अगर वास्तव में अगर आपकी नीयत सही होती तो ये लोग को जा करके बहन जी को आगे करके कहते कि वास्तव में 77 साल आजादी का हो गया, आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। बहन जी आइए, आपका वेलकम है, आप प्रधानमंत्री बने, हम सारे लोग आपके साथ हैं। हम समझते हैं कि बीजेपी का नामो निशान मिट जाता, 0 पर बीजेपी आउट हो जाता और आज देश में जो है मानवतावादी सोच की सरकार बनती और किसी भी समाज के लोग जो है
सीना तान कर कहा था कि नहीं, देश में अगर कोई सरकार है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप नजर उठा के देखिए, कोई भी समाज के लोग हो, चाहे दबे कुचले समाज, दलित समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे न्याय प्रिय हमारे ब्राह्मण भूमिहार अपर कास्ट के लोग हो, सारे लोगों ने दिल से गदगद होकर कहता है कि अगर कोई सरकार देश में प्रदेश में चला उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती। आज तक उनके सरकार का कोई जोड़ा नहीं लगा सका। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, हर मामले में बहन जी ने सबसे उत्तम काम करके दिया है। आज उदाहरण बना हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी कड़ी में, मैं ही नहीं पूरे देश में हमारे जैसा हजारों लोग जो है दिन और रात लगे हुए हैं। हम लोग मानने वाले नहीं हैं, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग दिन रात एक करके आज उसी कड़ी में बिहार में 38 जिला में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज मैं यहाँ हूँ, मेरे जैसे साथी और भी जिला में कई जगह कार्यक्रम चल रहा है। आज अपने इस मोतिहारी जिला के हमारे सम्मानित जो भी जिला के हमारे पदाधिकारी हैं, कमेटी हैं, उसकी समीक्षा की गई है। और 2 बार मोतिहारी में मेरे साथ धोखा हुआ है। पिछले लोकसभा में जो कैंडिडेट जिसे बनाया गया था उसने धोखाबाजी किया, उसने अपने जमीर को बेच करके जमीर का सौदा कर लिया, हमारे मिशन के साथ गद्दारी किया। इस बार जो है 2024 में भी हमारे वर्कर समझ नहीं पाए, उसके ऊपर उसको इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई पहले से कर चुका था और हमारे पार्टी का सिंबल लिया, हमारे वर्करों के सलाह पर हम लोगों ने समझ नहीं पाया, लिया और उसका नामांकन रद्द हो गया। 2 बार हम धोखा खाए हैं, लेकिन इस बार मैंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने हम चैलेंज करके कहे हैं कि 2 बार जो हम धोखा खाए हैं, ये 2025 के चुनाव में इस मोतिहारी में हम सूद ब्याज के साथ हम विरोधियों को नाको दम करके इस बार छोड़ेंगे। मोतिहारी में इस बार हम लोग पूरे संकल्प ले लिए हैं और 2025 में बगैर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं किसी की बनने जा रही है। इतना हम लोग जो है 2-4 एमएलए हम लोग जीतते हैं, विरोधी हमारे एमएलए को खरीद लेते हैं। इस बार इतना एमएलए हम लोग जीतेंगे, इतना एमएलए जीतेंगे कि विरोधी हमारे एमएलए को खरीद नहीं पाएगा, हमारे संख्या को तोड़ नहीं पाएगा और हमारे बगैर, हमारे मर्जी के बगैर बिहार में किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। गठबंधन का दौर है, एक तरफ एनडीए है, दूसरा तरफ महागठबंधन बिहार में है। किस गठबंधन के साथ आप लोग जाना चाहेंगे या बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी? हमारी पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारे समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं, जैसे आपको देखे होंगे इनेलो से गठबंधन हुआ है हरियाणा में, तीसरे मोर्चे की बात हो रही है। हमारी नेता, हमारी बहन कुमारी मायावती जी, हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने हम लोग को पिछले 23 जून को 3 घंटा बहन जी ने कैडर क्लास कराया और बहन जी ने सारे पदाधिकारियों को आदेश निर्देशित किया कि हमें दल के गठबंधन पर विश्वास नहीं करना है, हमें सामाजिक गठबंधन बनाना है। हमें हर देश के हर बिरादरी के लोग, हर समाज के लोगों में बीच में जाकर के उसमें से लीडरशिप डेवलप करना है, कैडर के माध्यम से उन्हें नेतृत्व देना है। हर समाज को हम लीडरशिप देना चाहते हैं, हर समाज को हम सत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं। अन्य पार्टियों की तरह हमारे यहाँ जो है कोई अछूत प्रकोष्ठ और पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं बनता है। हमारे यहाँ जो है फ्रंट विंग का, हमारे यहाँ जो पार्टी का संगठन है, सारे के सारे लोग लीडर बनते हैं। फ्रंट विंग का लीडर बनता है, चाहे बूथ का लीडर हो, चाहे सेक्टर का लीडर हो, चाहे विधानसभा का लीडर हो, चाहे जिला का लीडर हो, चाहे प्रदेश का लीडर हो। हमारे यहाँ जो है अन्य पार्टियों की तरह सेल नहीं बनता है, हमारे यहाँ फ्रंट लीडर रखा जाता है। हमारा एक एक वर्कर डिसीजन मेकर होता है, अपने अधिकार क्षेत्र का मालिक होता है, आदरणीय बहन जी के आदेश को पालन करने के लिए दिन और रात एक करने वाला होता है। पूर्वी चंपारण जिला से बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? पूर्वी चंपारण में तो 12 सीट है विधानसभा का, एक आपका हरसदी रिजर्व सीट है, बाकी तो सामान्य सीट है। आप देखेंगे हमारी तैयारी जो है 12 सीट पर चल रही है। हम 12 सीट पर जो है कांटे का टक्कर रहेगा और इस बार हम लोग पूरे दमखम के साथ हमारा 12 सीट पर उम्मीदवार लड़ेगा और हमारी तैयारी शुरू बिगुल फुका गया है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देश को हम लोग बिहार के जन जन तक, तमाम पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारियों तक हम लोग उसको पहुंचा रहे हैं। हमारे वर्कर, हमारे पार्टी के पदाधिकारी इस बार किसी विरोधियों के झांसा में आने वाले नहीं है। एक चट्टान की तरह जो है बहुजन समाज पार्टी के नीला झंडा और हाथी निशान के साथ एकदम खड़े रहेंगे। जो भी कैंडिडेट हमारी पार्टी डिक्लेयर करेगी, आदरणीय बहन जी ने जो भी कैंडिडेट जो है जहां से डिक्लेयर करेगी, हमारे वर्कर जो है दिन रात तेरी चोटी एक करके उनको जिताने का काम करेंगे। ये हमारी बहन जी का फैसला है और उस फैसला को हमारे अभी सारे लोगों ने मीटिंग, हमारे जिलाध्यक्ष मथुराम जी यहाँ बैठे हैं, हमारे जिला के कोषाध्यक्ष है रजनीश कुमार रजक जी हैं, हमारे पूर्व प्रत्याशी कल्याणपुर से लड़े हैं चांद बाबू लड़े हैं, ये हमारे दीपक तिवारी जी हैं,
हमारे पुराने पार्टी के वर्कर हैं और आज भी पार्टी के साथ पूरे जी जान से केसरिया से बिलोंग करते हैं। हमारे मुखलाल राम जी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, अभी वर्तमान में जिला के प्रभारी हैं। हमारे सक्षम श्रीवास्तव जी हैं, ये हमारे पार्टी के युवा काफ़ी एनर्जेटिक हैं। बहन जी जो है, आदेश है बहन जी का कि हमारे संगठन में 50% युवाओं को भागीदारी देना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाना है और बहन जी ने मेरे जैसे एक अति पिछड़ा के बेटा पर बहन जी ने भरोसा किया है। इस बिहार के धरती पर अति पिछड़ों की आबादी इस बिहार में 40 से 46% है और बहन जी ने एक नुनिया चौहान के बेटा को, अति पिछड़ा के बेटा को बहन जी ने बिहार का बागडोर दिया है। हम बहन जी को भरोसा दिलाना चाहते हैं और खास करके बिहार के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस बार बिहार में कीर्तिमान स्थापित होगा और ऐतिहासिक इस बार बिहार में जो है विधानसभा के चुनाव देखेंगे, ऐतिहासिक परिणाम आएगा और इस बार बिहार की सरकार हमारे बगैर मर्जी के नहीं बनेगी और हमारी पार्टी हमारी इस बार काफी ताकत से जो है उभर के आएगी इस बार बिहार के चुनाव में। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको।